और एग्जिट पोल के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि अगरचे एग्जिट पोल में एनडीए को दोबारा मरकजी सतह पर हुकूमत बनाते दिखाया गया है, मगर इंडिया अलायंस ने भी एक एग्जिट पोल जारी किया है। इसमें अलायंस को 290 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जीतेगा उसे अवाम के मसाइल के लिए काम करना चाहिए। शुरू से कह रहे हैं कि हमारी 3 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा है। 3 की 3 तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों सीटें जो है निकल रही हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स जो हैं हमारे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उन्हें यही यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट इस बार चुन के जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अहम रोल जो है वो अदा करेंगे वहाँ पर। साथ साथ अहम रोल तो है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के अगेंस्ट कैंपेनिंग किया और कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन आपने जम्मू की दो सीटें हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, तो इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस पार्टी भी है, तो आप कैसे समझते हैं कि तीनों जो सीटें दिखाई हैं इंडिया अलायंस की वो केवल एनसी की हैं? देखिए, इसमें बड़ी साफ बात है कि हम जो जम्मू की 2 सीटें थी इंडिया अलायंस की, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, अभी तो क्योंकि काउंटिंग होना बाकी है, उसमें बताएगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम ये 2 सीटें भी जीतेंगे। और एग्जिट पोल के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी के सीनियर तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने कहा है कि हमें 4 जून के नताइज का इंतजार करना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि पीडीपी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उनके हक में मुस्बत नताइज आएंगे। आई बिलीव कि अगर जो लोगों ने वोट किया है, जो हमें सेंस है, उस हिसाब से वोट इस तरीके से इतना लैंडस्लाइड जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से बनता है। आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स जहां पर बीजेपी एक्चुअली इतना काम नहीं कर पाई है, और अगर वोटिंग ट्रेंड ऐसे ही आता है देन इन एनी केस वी विल थिंक अबाउट इट हाउ थिंग्स गो हेड 4 को। इसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस को 3 सीटें जम्मू कश्मीर में दिखाई दी हैं मिलती हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी या इसमें कांग्रेस के पार्टी के भी कुछ होंगे नेता, क्योंकि पीडीपी तो अलायंस के बाहर है? नहीं, हमने पहले भी कहा था अगर हम कंटेस्ट अलग से कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग से कंटेस्ट किया था पंजाब में, यहाँ फॉर दैट मैटर केरला में जैसे अलग से कंटेस्ट हुआ है, हमने कहा था अलग से कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमारी जो सीट्स हैं विल बी काउंटेड इन अ पूल ऑफ इंडिया अलायंस ओनली। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। हम आइडियोलॉजिकली हम उस विचारधारा के साथ हैं जो गांधीयन विचारधारा है। हम पार्टी बेस नहीं है, हम विचारधारा के साथ है, तो अल्टीमेटली उसी में गिनी जाएंगे। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा है कि तीसरी बार बीजेपी को भारी अक्सरियत मिल रही है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इससे जुड़े तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। पुनः तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर जबरदस्त विश्वास किया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि 4 जून को जब रिजल्ट्स निकलेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पुनः हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन लगातार कर रही आग पर काबू पाने की कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में महिला क्रिकेटर का हुआ ट्रायल। प्रदेश स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए 25 महिला खिलाड़ियों ने ट्रायल में लिया भाग। कैंप के समापन पर होगा अंतिम टीम का चयन। सोलन में निशान यात्रा का होने जा रहा है आयोजन। श्री श्याम सोलन के अध्यक्ष त्रिलोक अग्रवाल ने यात्रा के बारे में दी जानकारी। कहा 8 जून को बाबा खाटू श्याम घोड़ों पर बैठकर पधारेंगे। वहीं उनकी संस्था तीसरी भव्य निशान यात्रा निकालने जा रही है।
चुनाव आयोग सोमवार को 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना को लेकर दी जा सकती है जानकारी। 4 जून को है मतगणना। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एग्जिट पोल को सिरे से किया खारिज। कहा लोकसभा की 2 सीट पर कांग्रेस को फायदा, 2 में टफ फाइट। अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी कांग्रेस है मजबूत। विधानसभा उपचुनाव में 6 में से 5 सीटें जीत रही है कांग्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक अहम खबर देने जा रहे हैं। रियासी से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर यह है कि पहाड़ी जंगलों में आग लगातार लगी है और फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से रियासी से बड़ी खबर है। पहाड़ी जंगलों में आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि आग का फैलाव होता जा रहा है। इसी बीच आग पर काबू पाने की कोशिश में ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट सब डिवीजन रामनगर के जंगलों में भी आग भड़क उठी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। मकामी अफराद आग बुझाने की सही कर रहे हैं। जम्मू खित्ते में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान कई मकामात पर जंगलों में आग लगने के वाकयात रुनुमा हुए हैं। और पीने के पानी का गैर जरूरी और गैर मुनसिफाना इस्तेमाल के चलते महकमा जल शक्ति कुलगाम ने इकदाम उठाए हैं। आम लोगों से पानी के सही इस्तेमाल की अपील की गई है और कई जगहों पर महकमे ने कार्रवाई अमल में लाते हुए पाइपें और दीगर मटेरियल जब्त किया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा जल शक्ति कुलगाम ने बताया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी लोगों से ये अपील है कि वो पानी का बहुत जुडिशियस यूज़ करे। वो पानी को सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करे। ये जो कार वॉशिंग है, किचन गार्डनिंग है और ये जो ऑनलाइन बूस्टर्स लगाने का जो ये ट्रेंड है आजकल कि पार्क को पानी दे रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और वाटर रिसोर्स रेगुलेशन एक्ट 2010 के सेक्शन 159 सब सेक्शन में दिया गया है कि उसके लिए वो बिल्कुल जुर्माना है, करीबन 5,000 का जुर्माना है। हम किसी को भी जो ये मोटर वगैरह हम इसे कर सकते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सनतकारों और कारोबारियों के साथ एक मीटिंग की। राजभवन में हुई मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बनारस, कानपुर, कोलकाता, बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ खित्तों के सनतकारों और कारोबारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई तब्दीली, तरक्की, मुसाबकती फ़ज़ा और मौक़े पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत फ़रोग़ पा रही है। यहाँ सरमायाकारों के लिए सरमाया करने के बेहतरीन मौक़े हैं। मौजूदा साल के 31 मई तक के आदाद और शुमार के मुताबिक माता वैष्णो देवी जी के दरबार में 40 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने हाजिरी दी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1,80,000 से ज्यादा अकीदतमंद दरबार पर पहुंच चुके हैं। साथ ही इस वक्त भी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भीड़ का समा नजर आ रहा है। एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ अकीदतमंदों का जोश व खरोश उरूज पर है और गर्मी के सामने अकीदतमंदों का जोश गर्मी पर छाया हुआ है। मैं नोएडा से आया हूं और गर्मी बहुत है और अभी जैसे हम नोएडा से निकले थे बता रहे थे 46 तक टेम्परेचर है। थोड़ा सा हमने सोचा कि माता रानी के दर्शन कर आएँ। अब 2 तारीख का ये सुना था कि टेम्परेचर कम हो जाएगा और ऊपर हमें मैसेज ये मिला है कि ठंडक है, तो हम चल दिए हैं। जय माता दी। मेरा नाम अरुण गोस्वामी है और सबसे पहले बता दूं, गर्मी माता रानी के दरबार में है, गर्मी नहीं लग रही। हमारे यहाँ 50 के नियर अबाउट टेम्परेचर है और यहाँ भी 50 के नियर अबाउट ही है। गर्मी तो इतना नहीं है लेकिन माता में श्रद्धा है और माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। पूरा स्कूल हमारा साथ आया है। ये हमारे चेयरमैन सर हैं राकेश गालियान जी, ये हमारे रामदिया जी हैं और ये हमारे संजीव जी हैं। ये बिहार से स्पेशली आए हैं और गालियान जी समालखा से हैं और रामदिया जी समालखा से हैं। हम सभी चारों टीचर्स हैं और टीचर्स ही दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़ा सुंदर माहौल बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। माता रानी ने इतनी दूर से, हमें फरीदाबाद से इतनी दूर हम 16 घंटे का सफ़र करके आए माता के दर्शन करने के लिए। ये माता ने हमें बुलाया हुआ, तभी तो हम आए हुए हैं। हम 4 भाई लोग आए हुए
पिछले 4 हफ्ते से लगे हुए थे, हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी देखो हमने स्लीपर बस करके जैसे तैसे आए हैं और माता ने बुलाया, माता के अच्छे से दर्शन करेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद है, बस यही चाहिए और क्या है जी। हम सभी के घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और सब माता रानी से यह कृपा भी करेंगे कि और जितने भी यहाँ भक्तजन आ रहे हैं सभी पे वो अपनी कृपा बनाए रखे। सुचारू वर्ष के 31 मई तक श्री माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं ने जो है वो बढ़ चढ़ करके दर्शन किए हैं। 40 लाख से अधिक श्रद्धालु माता रानी के दरबार पर अभी तक जो है वो नतमस्तक हो चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो अभी तक 1,80,000 श्रद्धालु जो है वो ज़्यादा जो है वो दर्शन माता रानी के दरबार पर कर चुके हैं। अभी जो है वो गर्मी से लगातार जो है वो हर तरफ जो है वो त्राही त्राही हो रहा है, लेकिन तपती गर्मी के बीच जो है वो ये श्रद्धालु लगातार भवन की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। श्रद्धालुओं ने हमें ये भी बताया है कि हमें ये तपती गर्मी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद इन लोगों के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये बता दें कि 40 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो 31 मई 2024 तक जो है वो दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो इस वर्ष जो है वो श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ा है और ये बढ़ता आंकड़ा जरूर बताता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के जो बंदोबस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं श्रद्धालुओं के हित में, जिसके चलते ये लगातार श्रद्धालु जो है वो अपनी आस्था माता रानी के दरबार के साथ बनाए रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा, दर्शनी दरबार। मेंढर के इलाका कोटा में आशिक हुसैन, वल्द मोहम्मद याकूब कौम बकरवाल की 3 भैंस हलाक हो गई हैं। आशिक हुसैन का कहना है कि दिन में जब वो भैंसों को देखने गए तो वो मुर्दा पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि जानवर कैसे हलाक हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये खानदान बहुत गरीब है और दूध फरोख्त करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। कोई एक मन समझ साड़ी उठे मरी है, पहली साइड टीवी है, 2 इधर आई है, एक ये मरी है, एक कटा है पीछे मरी है। 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया गरीब बंदे असल थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि गरीब बंदे दूध बेचने ये गुजारा करने। कुछ रहने हो अस वार्ड नंबर 4 रहने हैं, कोटा। और जिला नंबर में इलाका गोल के अवाम ने खंटा मोड़ से धर्म सड़क राब्ते पर गैर मयारी मटेरियल का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गया और एसडीएम गोल ने अपने पूरे अमले के साथ खंटा मोड़ से धर्म सड़क का मुआयना उन्होंने किया, जहां लोगों ने इल्जाम लगाया कि रेलवे की तामीरी कंपनी गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, जिसके फौरी बाद इंतजामिया ने मसले की संजीदगी को समझते हुए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। लोगों ने इस मौके पर इंतजामिया की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। अभी मैं अपनी टीम के साथ तहसीलदार साहब के साथ हम लोगों ने मुआयना किया। हमने कैंठा मोड़ से लेके जहाँ पर उनका ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ तक सभी स्पॉट्स हमने देखे हैं। तो नॉर्मली हमें काम जो है सेटिस्फैक्ट्री ही लग रहा है, लेकिन जो 1-2 स्पॉट्स हैं जहाँ पे नहीं लग रहा था, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं करी है उसको बनाने में, तो वहाँ पे हमने उनको डायरेक्शन दी है कि उसको उखाड़ के वो फिर से बनाएंगे। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, नायब तहसीलदार जो दाड़म हैं, जो एसडीएम साहब गूल और तहसीलदार साहब गूल, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारा इशू जो ही हमने रेज़ किया और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। आज वो पूरे रोड पे विज़िट के लिए आए, जो हमारे इश्यूज़ थे उनका अजाला उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे निकाला और उन डिपार्टमेंट और जो ठेकेदार है उनसे भी ये तनकीद की गई कि आप एक क्वालिटी वर्क करो, नहीं तो काम को बंद कर दो। और कश्मीर में मौसम गर्मा की शुरुआत के साथ ही राजौरी, पुंछ और दीगर गर्म मकामात से सैकड़ों खाना बदोश अपने माल मवेशी समेत कश्मीर की तरफ जाते हैं। खाना बदोशों की कश्मीर की तरफ नक़ो हरकत पर तमाम सड़कों पर नजर आती है। खाना बदोशों को अपने खानदान, बच्चों और मवेशियों के साथ जमा होना पड़ता है। खाना बदोशों की जिंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं है। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी रिवायत को बरकरार रखा है और आज भी उसी पर अमल पैरा है। ये लोग लोकसभा असेंबली, पंचायत और दीगर तरह की जमहूरी अमल में बगैर किसी लालच के हिस्सा लेते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। इनका ताहम कहना है कि हुकूमत और नुमाइंदों ने खाना बदोश खानदानों के तई अपनी जिम्मेदारियों को कभी पूरा नहीं किया है। रास्ते से बहुत खजली होती है, 4-5 दिन लगते हैं इधर रास्ते में, बहुत खजली होती है। जब डोक में जाते हैं तब उधर कुछ पानी शानी, कुछ थोड़ा बहुत है पानी शानी, डारा शारा कुछ नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे डेरा लगाते हैं, ना कोई डॉक्टर ना कुछ। तो कहाँ से आते, किस रास्ते से आते हैं? हम दुगजिन से रास्ते से, उधर पीर गली से आते हैं, मुगल रोड से आते हैं तो आगे रास्ता ही ख़राब होता है। ऐसे घोड़े पे सामान लाते हैं, कोई कंधे पे लाते हैं। लगभग हमको 40-50
किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और हमको कोई रास्ता नहीं है, यहाँ बहुत रास्ता ख़राब है और माल मवेशी के लिए दवाई कोई नहीं मिलता। जब बोट का टाइम आता है तो हम बोट यहाँ से जाकर अपने गांव में दे सकते हैं, पर हमको कोई दवाई का फ़ायदा नहीं मिला, कोई टेंट का फ़ायदा नहीं मिला। और जम्मू कश्मीर यूटी की हुकूमत ने नुमाइश का आगाज करके हैंडलूम और दीगर दस्तकारियों को तलाश करने की पहल की है। 1 माह तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में मुख्तलिफ ख़वातीन दस्तकारों और कारीगरों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की और महकमा सनअत और तिजारत की जानिब से फराहम करदा ऐसे मौके पर इजहार तशक्कुर किया। कारीगर इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ वो बगैर किसी मिडल मैन के बराह रास्त सारिफीन को फ़रोख्त करेंगे और अपनी मसनूआत की फ़रोख्त पर ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने हमें अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो आर्टिजन्स हैं इतना लार्ज स्केल पे काम नहीं करते हैं और हम लोग घर बैठ के काम करते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने कि हम अपनी चीज़ें दिखाएं और लोग विजिट भी करते हैं और लेते भी हैं चीज़ें, अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे जो SHG वुमेंस हैं, हर अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग मेंबर्स जो अलग अलग आइटम्स तैयार करती हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार करती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स तैयार करती हैं, जैसे कि हमारा थॉरन का है, मैक्रेम का वॉल हैंगिंग है, ये मसाले हैं घर के, अलग अलग लेडीज़ जो घर का काम करती हैं। तो उम्मीद से जुड़कर हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसे एयरपोर्ट पे हमारा काफ़ी सामान बिकता है, तो सारस पे भी हमने 2 साल सारस में पार्टिसिपेट किया है, उससे भी हमें हमारे प्रोडक्ट को बहुत काफ़ी सेल मिली है। और 2 साल से हम जहाँ जम्मू हाट में भी अपने मटीरियल को सेल करने के लिए देते हैं। हाँ, घर से हम घर पे काम कर रहे थे तो हैंडीक्राफ्ट वालों ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है और एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग अपना यहाँ पे सेल करें। घर पे तो हो नहीं रहा था कुछ भी, तो इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो एग्जीबिशन है यहाँ जम्मू हाट में, ये उनको एक मौका दिया गया है कि वो अपने ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखें, जिससे डायरेक्टली वो जो यहाँ पे ग्राहक है उनको वो सारी सेल कर सकें, यानी बिचौलापन जो इसके बीच में है उसको हटाया गया है। एक बहुत खुश आइंदा कदम है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।